क्षत्रिय योग का फल बता रहे। वहाँ पूर्व में बताया था नौका योग, कूट योग, क्षत्रिय योग और चाप योग, अर्धचंद्र योग, 5 योगों का नाम लिया गया था। उनमें से 2 का फल हो गया। जो क्षत्रिय योग कहते हैं, सप्तम भाव से लग्न पर्यंत 7 भावों में सभी ग्रह आ जाए, उसका नाम क्षत्रिय योग होता है। उसका फल प्राज्यो राज्याम कार्यकर्ता दयालु हो, पूर्वे पश्चात सर्वसौख्यैरुपेतः, यस्योत्पत्तौ क्षत्रियोगोपलब्धिर लब्धिस्याच्चेत् क्षत्रसच्चामरादेः। क्षत्रियोगोपलब्धि, क्षत्रियोग में यस्य उत्पत्तौ, क्षत्रियोग उपलब्ध हो ग्रहों का, उस स्थिति में जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति प्राज्ञ होगा, अत्यंत बुद्धिमान होगा, राज्यांग कार्यकर्ता और राज्य का विशेष कार्य करने वाला बनेगा, दयालु होगा, पूर्वी पश्चात सर्वसौख्य रूपेत, जन्म से लेकर मरण पर्यंत आदि से अंत तक वह सदा ही सुख आदि समृद्धि से युक्त होगा। लब्धि स्याच्चेत् क्षत्र सच्चामरादे है, श्रेष्ठ जो सम्मान है, छत्र चामर आदि से राजकीय जो सम्मान है, उनसे वह युक्त रहेगा, वो भी उन्हें लब्धि मन लाभ होगा। चाप योग का फल बता रहे हैं। चाप योग होता है दशम से लेकर के चतुर्थ भाव, दशम भाव से आरंभ करके चौथे भाव पर्यंत सारे ग्रह आ जाएं, तब उसको कहते हैं आप चाप योग, मने धनुर्योग। उस योग का फल बता रहे। आद्ये भागे चांति में जीवितस्य सौख्योपेतः काननाद्रि प्रचारः, योगे जातः कार्म के सोति दुष्टो गर्वोन्मत्तोत्पत्तिकृत कार्म कास्त्रः। कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति कार्मुक योग में, कार्म के योगे यो जाता, कार्मुक बने धनुष चाप पर्यायवाची है, उस योग में जिसका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति सो अति दुष्ट, वह अत्यंत दुष्ट होगा। आद्य भागे चंति में जीवित सौख्योपेत, बाल्यकाल में और बुढ़ापा में सुखयुक्त होगा, लेकिन जवानी में रोते ही रह जाएगा, दुखी दुखी रहेगा वो। काननाद्रि प्रचार हो, जंगल और पहाड़ों में घूमने फिरने के शौकीन होगा, पर्वतों में भ्रमण करने वाला होगा। गर्वोन्मत्त, और घमंड से उन्मत्त रहेगा। उत्पत्तिकृत कर्म कास्त्र हो, धनुष बाण आदि कार्य तत्संबंधी व्यापार या तो उसको धारण करने वाला बन के रहेगा सदा। अर्धचंद्र योग का फल, अर्धचंद्र योग का बताया था केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 से भिन्न जो स्थान है 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, वहां से शुरू करके जो है 7 भावों के अंतर्गत 2 से 9, 3 से 10, 5 से 11, 6 से 12, 8 से 2 और 11 से 5, 12 से 6, इन्हीं में यदि सभी ग्रह आ जाए, उसका नाम अर्धचंद्र योग होता है। उस योग में जन्मने वाले के बारे में बता रहे हैं। फल भूमिपाल प्राप्त चंचत प्रतिष्ठा श्रेष्ठ सेना भूषणार्थांबराध्यै छेदुत्पत्तौ यस्य योगार्धचंद्रः सोस्यादुत्सवार्थम जनानाम। यह छंद में थोड़ा अंतर कर दिया, 11, 11, 11, 9 अक्षर अंतिम पाद में 2 अक्षर कम है। यस्य अर्धचंद्र योगो छेदुत्पत्तौ, जिसके जन्म के काल में कुंडली में अर्धचंद्र योग बना हुआ हो, तो निश्चित रूप वह व्यक्ति भूमिपाल प्राप्त चंचत प्रतिष्ठा, वह राजाओं से गौरवशाली प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होगा। भूमिपाल राजा, चंचत माने गौरवशाली प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होगा, और श्रेष्ठ होगा अपने कुल में,
सेना भूषणार्थांबराद्य ही श्रेष्ठ। श्रेष्ठ केवल अपने कुल में किस प्रकार से हो जाता है? सेना के वजह से, आभूषण के वजह से, अर्थ धन के वजह से और कपड़े आदि को लेकर के आद्य कह दिया इत्यादि की वजह से वह अपने कुल आदियों में समाज में भी श्रेष्ठ हो जाता है। तथा जनानाम उत्सवार्थम स्वभवती, लोगों को आनंदित करने वाले उत्सव आदि का आयोजन करने में लगा रहता है। जागरण का आयोजन करेगा, कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजन करेगा जिससे कि लोक रंजन होते रहे, लोगों को आनंदित करोगे, ये इसका स्वभाव होगा। इस प्रकार से पूर्वोक्त 5 योगों का फल वर्णन हो गया। और अब आता है 2 विशेष योग ले रहे हैं, चक्र सागर योग, चक्र और समुद्र योग। इन 2 योगों का फल बताने जा रहे हैं। पहले योग कैसा होता है, चक्र योग कब माना जाएगा, समुद्र योग कब माना जाएगा? तो सुनो, तनोर्धनादेक ग्रहांतरेण स्युस्थान षट्के गगने चरेन्द्रा चक्राभिधानश्च समुद्र नामा योगावितिहा कृतिजाश्च विंशत्। तनु और धनात्, तनो भाव माने प्रथम भाव, एक एक छोड़ के, माने 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन घरों में सब ग्रह बैठा हूं। और अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12 में एक भी ग्रह ना हो, उसका नाम होता है चक्र योग। और धन भाव से शुरू करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 में हो, किंतु 1, 3, 5, 7, 9, 11 में न हो, उसका नाम होता है समुद्र योग। तनोर धन्नाद एक ग्रहांतरेण, एक घर के अंतर करता हुआ, स्थान षटके 6 स्थानों में ही गगने चरेन्द्रा, गगन में चलने वाले श्रेष्ठ जो ग्रह हैं 9 ग्रह, इन 9 ग्रहों विराजमान हो तो तनुभाव से हो तो चक्र और अभिधान और धन भाव से हो तो समुद्र नामा योगो इति यह आकृतिजाश्च विंशत्। आकृति तो इसलिए कुल 20 प्रकार के हो जाते हैं, क्योंकि 5, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये हो रहा आपका 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 और 6, 12 प्रकार के हो ही गए। वैसे सीधे रखेंगे तो 6 प्रकार को और 6 प्रकार के 12 प्रकार का हो गया। अवान्तर भेद करते कुल 20 प्रकार के बोलते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। चक्रयोग का फल बता रहे, श्रीमद्रूपो अत्यंत जात प्रतापो भूतो भूपोपायनैरर्चितः स्यात् योगे जातः पुरुषो यस्तु चक्रे पृथिव्या शालिनी तस्य कीर्ति। ये भी 11, 11, 11, 9। योगे चक्रे यह पुरुष हो जाता, चक्र नामक योग में जो पुरुष का जन्म हुआ है वह व्यक्ति कैसा होता है? श्रीमद् रूप, अत्यंत कांति आदि युक्त सौंदर्य वाला होगा। श्रीमद् का तात्पर्य कांति आदि युक्त अत्यंत सुंदर स्वरूप वाला होगा। अत्यंत जात प्रताप, और उसके प्रताप सर्वत्र जो है प्रसिद्ध रहेगा, महाप्रतापी रहेगा, वो अत्यंत प्रतापी होगा वो। राजा तथा राजाओं के द्वारा भूतो, यह ना कल बताया था मैंने, क्या होना चाहिए पाठ? भूपो, भूतो जर होना चाहिए भूपो, भूपोपायनैरर्चितः स्यात्, भूपो भूपोपायनैरर्चितः स्यात्। राजा जो राजाओं द्वारा सम्मानित वो जरूर होगा। भूप उपायनिर अर्चित, भूप स्वयं राजा हो जाएगा या राजाओं के द्वारा विशेष सामग्री संसाधन आदि प्रदान करते हुए वह सम्मानित किया जाएगा। अर्चित मैंने पूजित मैंने सम्मानित होगा। एवं पूरी पृथ्वी में तस्य कीर्ति ही शाली, पूरी पृथ्वी में उसकी कीर्ति फैला हुआ होगा, नामी नाम होगा उसकी दुनिया में। समुद्र योग का फल बता रहे, दाता धीरश्चारुशीलो दयालु पृथ्वी पाल प्राप्त साम्य प्रकामम
योगे जातो यः समुद्रे सब धन्यो धन्यो वंशस्तेन नूनम नरेण। समुद्र योग का फल बता रहे हैं। यह पुरुषः समुद्र योगे जातः, जो समुद्र योग में पैदा हुआ है, सा वह पुरुष धन्य, सबसे पहले कहते हैं वह तो धन्य होगा। दाता महादानी होगा, धीर में धैर्यवान होगा, और चारुशील है, सुंदर भी होगा, शीलवान भी होगा, श्रेष्ठ भाव वाला होगा, दयालु भी होगा। दानी होने के साथ साथ दयालु भी है। प्रतिपाल प्राप्त साम्य हो, राजा के समान समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेने वाला होगा। प्रकामम अत्यंत यशस्वी होगा। और धन्यो वंश तेन नूनम नरेण, तेन नरेण, निश्चित रूप में उस मनुष्य के द्वारा उसका वंश भी इस संसार में धन्य हो जाता है। यथा रघुवंश आदि यदुवंश है, धन्य हो गया। अब गोल आदि नामक 7 योगों को एक साथ सुना रहे। नाभस योग नाम से इसको बोला जाता है। 7 का एक नाम है नाभस योग, 7 का, और प्रत्येक अलग अलग नाम भी है 7 का। ये योगा कथिता पुरा बहुतरा तेषाम अभावे भवे गोलश्चैक गतैर्युगो द्विगृह गई शूलस्त्रिगेहोपगई केदारश्च चतुर्षु सर्वखचरई पाशस्तु पंचस्थितै षट् संस्थैर एकदाम सप्तगृह गैर वीणेति संख्या इमे। ये योगा कथिता पुरा बहुतरा, अभी तक जितनी प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है उनमें से कोई योग उस कुंडली में नहीं दिखता। ये योगा बहुतरा पुरा कथिता तेषाम अभावे, उनमें से एक भी योग नहीं है। फिर कैसा है कुंडली? कहते गोलश्च एकर गतैर, एक घर में सभी ग्रह आ गए। इधर राहु है, उधर केतु है, या तो राहु के साथ बाकी सब आ गए, या इधर केतु के साथ सभी आ गए। या राहु केतु एक साथ तो हो ही नहीं सकते, तो आमने सामने रहने वाले हैं। अच्छा, सभी ग्रह एक घर में का तात्पर्य है या तो राहु के साथ बाकी शेष 7 होंगे, या केतु के साथ 7 होंगे। एक घर में इस तरह सभी ग्रह आ गए तो समझो उसका नाम क्या हो जाता है तब? गोल नामक योग है। गोल गोल हो गया, सब एक ही में गोल हो गए, इसे नाम में रख दे गोल योग। और 2 घर में हो, और वह भी नियम नहीं कि राहु के साथ और केतु के साथ कुछ वहां कुछ यहां, ऐसा नियम नहीं। 2 घर हो सकता है, राहु के साथ कुछ है, कोई अगल बगल कोई दूसरे घर में कुछ है। केतु तो आधा ही है, या केतु के साथ कुछ है, कुछ अन्यत्र एक दूसरे घर में राहु अलग थलग पड़ा है। लेकिन 2 घर में प्रमुख जो 7 ग्रह हैं उनके वर्णन हो रहा है, वो 2 घर में आ जाए। सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये 7 ग्रह एक घर में रहेगा, गोल योग हो गया। 2 घर में रहेगा तो उसका नाम रख दिया युग नाम से, युग योग। त्रिगेहोपगई, 3 घर में 3 भाव में सभी ग्रह आ जाएं तो उसके योग का नाम है शूल योग। चतुर्षु सर्व खचरई, 4 घरों में सकल खचर खाओ मैंने आकाश में चलने वाले ग्रह विराजमान होंगे, उस योग का नाम है केदार योग। पाशस्तु पंचस्थितई, 5 भाव में 5 घर में सभी ग्रह आ जाए उसका नाम होता है पाश योग। षट् संस्थैर एकदाम, 6 घरों में सभी ग्रह आ जाए उसका नाम एक दाम अथवा केवल दाम। सप्त ग्रह गैर, 7 घर में ये सभी ग्रह आ जाए तो वीणेत्य संख्या इमे, वीणा नाम से कहा जाता है। एक को 7 संख्या में कहे जाते हैं। इस प्रकार से विशेष योग है ये 7 योग। प्रत्येक योग का फल बता रहे हैं। इनमें से 11 अक्षर वाले ही पाद है। गोल योग का फल, इसी प्रकार का काल दोष भी रहता है। इसी प्रकार काल दोष जो सर्प काल दोष, सर्प काल दोष ऐसा नहीं, 7 घर में नहीं आएगा ना। उधर राहु केतु के बीच में सब आना चाहिए पूर्ण काल सर्प योग के लिए। राहु केतु जहाँ है उसके पीछे सब आ गए।
इधर नहीं होना चाहिए उधर, वहां यहाँ तो ऐसा नियम है ना, 2 घर में होने चाहिए, एक इधर एक उधर घर भी हो सकता है, 3 घर में होना चाहिए, यानी कि उसके बीच के 3 घर में ऐसा तो नियम नहीं। इधर 2 घर में मान लो है, उधर 1 घर में है, तो 3 घर में आ गया ना, 4 घर में होना है, 2 इधर 2 उधर हो सकता है। इसलिए वो सभी के सभी राव के तो बीच में आ जाए तो पूर्ण काल सर्पयोग कहा जाता है। और आपके चंद्र, गुरु व शनि ये 3 बाहर होंगे तो उसका नाम आंशिक काल सर्पयोग होता है। आंशिक होगा, निर्भर है, बलाबल पर निर्भर है। यदि वो स्वराशि में है, उच्च राशि में बलवान है तो काल सर्पयोग दोष नहीं होगा। चंद्र बाहर है लेकिन नीच राशिस्थ है, या शत्रु घर के अंदर बैठा हुआ है, ये शत्रु से दृष्ट है, यह अत्यंत कमजोर है, मृत अवस्था में, तब आंशिक काल सर्पयोग होता है। एवं गुरु बाहर है, राहु की से बाहर, वक्री है या कमजोर है, ये शत्रु की राशि में है, या शत्रु से दृष्ट है, या शत्रु से ग्रस्त है, शत्रु उसको पकड़ रखा है उसी घर में। इन सब अवस्थाओं में गुरु शक्तिहीन हो जाता है तो दोष को नष्ट नहीं कर सकता, तो दोष रहेगा काल सर्पयोग दोष। एवं शनि के लिए भी, वह वक्री हो, कमजोर हो, शत्रु घर में हो, शत्रु से ग्रस्त हो, उस अवस्था में आंशिक काल सर्पयोग होता है। अतः 3 बाहर हो या 2 बाहर हो या 1 भी बाहर हो तो आंशिक काल सर्पयोग होता है इस अवस्था में केवल। अंश हो चाहे पूरा उसका वो प्रभाव तो रहेगा, हाँ, परिहार करना चाहिए। परिहार किए बिना तो काम चलेगा ही नहीं। हमने कितने लोग हमारे पास आते रहते देखता हूं, आंशिक काल सर्पयोग तो पहचानते नहीं, पंडित लोग आंशिक काल सर्पयोग मानते ही नहीं। अरे फिर पूर्ण काल सर्पयोग क्यों बोलते हो, नाम क्यों देख, पूर्ण क्यों रख रहे हो, क्यों काल सर्पयोग बोलो। आप पूर्ण विशेषण दे रहे हैं, इसका मतलब आंशिक भी तो होगा, उसकी जानकारी तुम्हें नहीं है, तुम जाने, इन आंशिक भी होता है, उसका भी असर इधर जबरदस्त होता है। लोग के हर कार्य विफल होता है, होते होते रुक जाता है। कितने ऐसे आते हैं, पूरा काम हो गया, अंतिम मिनट में खट। क्यों हो रहा है ऐसे? ये आंशिक काल सर्पयोग यही स्थिति होती है। और पूर्ण में तो कार्य आरंभ ही नहीं होने वाला, कोशिश करते रहो, चलेगा ही नहीं गाड़ी। वैसे गाड़ी 99 तक जाके फिर साम सीढ़ी वाली हाल नीचे 2 में आ जाएगा। साम सीढ़ी खेले हो ना, देखते हैं ना, 99 में जाके 2 में आना पड़ता है। मुंह में घुस गया वो, राव के मुंह में घुस गया तो पूछ से नीचे आएगा। इसलिए आंशिक काल सर्पयोग भी खतरनाक है। तो खैर चलिए, तो इन योगों का फल बता रहे हैं। गोल योग का फल, विद्या सत्योदार्य सामर्थ्यहीना नानायासा नित्यजात प्रयासा येषां योग संभवेत् गोल नाम माना सत्य प्रीतयो अनीतयस्ते। जिनके यहाँ ये गोल या नामा योग संभवेत् येषां, तीसरे पाद में गोल नामा योग संभवेत् येषां, गोल नामक योग में जिनका जन्म हो गया है वे लोग इन चीजों से हीन होंगे। विद्याहीना, सत्यहीना, औदार्यहीना, सामर्थ्यहीना। विद्या रहित, सत्य से रहित, उदार भाव से रहित, सामर्थ्य से रहित होंगे। नाना आयासा, अजय बेचारे क्या करेंगे, अनेक प्रकार का प्रयत्न करते रहते, कभी कुछ कभी कुछ, कभी जूते की दुकान, कभी जूस का दुकान है, कभी सब्जी का दुकान है, कभी कपड़े की दुकान लगा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। किसी से में भी उसके बरकत नहीं होता, नाना प्रयास। एक आदमी, हमने उसको पहले देखा था, बहुत बढ़िया दुकान था, आज वो हाल है, अखबार पे डालते घर घर में सवेरे सवेरे। घूमने जाता होता तो मैंने, तू यहाँ किसी ये काम क्यों कर रहा है? तो महाराज सब मिट्टी में चला गया, अब ऐसे 2 रोटी कमाता हूं। गोल योग में पैदा हुआ होगा, अनेक व्यापार कर लिया, अनेक प्रयास कर लिया, ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं।
नानायासा नित्य जात प्रयासा, नाना प्रकार के प्रयत्न करने के साथ साथ अनेक प्रयासों में प्रतिदिन निरत रहता है, नित्य जात प्रयास। और मान प्रीतयो, लेकिन दुर्भिमानी रहता है, अभिमान करने में कम नहीं है। असत्य में प्रीति आसक्ति रहती है और अनीति में भी प्रीति आसक्ति रहती है उसको। मान प्रीति, असत्य प्रीति, अनीतया प्रीति, ऐसे वे लोग होंगे जो गोल नामक योग में जन्म लेते हैं। युग नामक योग का फल बता रहे, पाखंडेना खंडित प्रीति भाजो अलज्जास्ते स्यूर धर्म कर्म प्रयुक्ता पुत्रैरर्थ सर्वदा ते वियुक्ता युक्ता युक्त ज्ञान शून्य युगाख्ये। युग नामक योग में जो लोग पैदा हो जाते हैं, ये ते उन लोगों का हाल ये होगा, वे पाखंडेना अखंडित प्रीति भाजो, वे लोग महापाखंडी होते हैं और अखंडित प्रीति भाजो मैं अल्पकालिक प्रेम करने वाले होंगे। क्षुद्र प्रेम, झूठी मित्रता, झूठा प्रेम, सब झूठा, मतलब निकालो, किनारे हो जाओ। लोग आते गुरुजी 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 बोलते कि नहीं, केवल मतलब से अपने स्वार्थ निकालना है उन्होंने। महात्मा भी ऐसे होते, थोड़ी प्रशंसा कर दो तो सब दुनिया भूल जाते हैं, फिर जो कहेगा वैसे ही काम करने लग जाते हैं। कच्चे कान वाले होते हैं, थोड़े प्रशंसा करते ही विवेक हो जाते हैं, विवेक ही खो गया। अरे ये आदमी जो आज प्रशंसा कर रहा है, कितना तुमको कई बार धोखा दे चुका है, विवेक कहाँ गए, भूल जाते कैसे। अखंडित प्रीति भाजो, लोगों के स्वभाव है अखंडित प्रीति भाज होते हैं। अलज्जास्तिस्यो धर्म कर्म प्रयुक्ता, धर्म और कर्म से प्रयुक्त में कार्य करने में वे लज्जा का अनुभव करते हैं या लज्जाहीन होते हैं। धर्म कर्म आदि करने में लज्जा विहीन हो जाते हैं वो। पुत्रेरर्थे सर्वदाते वियुक्ता, धन पुत्र आदि सब प्रकार से इनके सुख से वियुक्त होते हैं। ये पुत्र ही नहीं होगा, धन ही नहीं होगा, होगा तो इनसे सुख नहीं मिलेगा। युक्ता युक्त ज्ञान शून्य, उचित अनुचित इसके विवेक से रहित होते हैं, जो युगाख्य योग में पैदा होते हैं। शूल योग का फल बता रहे, माने 3 घर में सभी ग्रह आ जाए उसका नाम शूल योग, 2 घर में सब ग्रह आ जाए उसका नाम था युग योग, 1 ही में आ जाए गोल योग। अब 3 की बात बता रहे, 3 घर में सभी ग्रह आ जाए तो शूल योग का फल बता रहे। युद्धे वादे तत्परा क्रूर चेष्टा, क्रूरा स्वान्ते निष्ठुरा निर्धनाश्च, योगो एषाम श्रुति काले ही शूलः, शूल प्रायास्ते जनानां भवन्ति। एषाम श्रुति काले, श्रुति मने जन्म, जिनके जन्म काल में शूला योगो भवति, शूल नामक योग है, वह व्यक्ति युद्धे वाद तत्परा, युद्ध में और वाद विवाद में हमेशा तत्पर रहते हैं। लड़ाई झगड़ा करने में तत्पर, बात बात वाद विवाद करने में तत्पर रहते हैं। क्रूर चेष्टा, क्रूर कर्मों को करने वाले और स्वयं भी हृदय से अत्यंत क्रूर होते हैं। स्वान्ते निष्ठुरा, अपने अंतःकरण में भी निष्ठुर भावना को बनाए रखते हैं। निर्धनाश्च, धनहीन होंगे। शूल प्राय, सदैव कष्ट से युक्त होंगे। और जनानाम शूल प्रायते भवंती, जनानाम जुड़ेगा, सर्वदा में सदैव ही वे लोगों को कष्ट देने में उसको बहुत आनंद आता है, लोगों को परेशान करने में आनंद आता है। ऐसे भी राजा होते हैं, लोगों को तंग करने में उसको मजा आता है। बहुत राजा ऐसे हुए हैं, पुराणों में कहानियां आते हैं। हिटलर जैसे लोग नहीं, लोगों को चूसो, उसने ये कहा था जितना लोगों को चूस सकते हैं
उतना चूसो, देश संपन्न होगा बोलता है। लोग गरीब हो जाए, चूस के उनको तो खत्म कर डाला और देश उसे अमीर हो जाएगा, संपन्न होगा। ऐसे से उल्टे खोपड़ी वाले राजा भी हो जाते कभी कभी। अब केदारियों का फल बता रहे, 4 घर में से विग्रह आ जाएं तो केदारियों का फल है चापोपेता चर्षवंतो विनीता कृत्योत्सुक्याश्चोपकाराधराश्च योगे केदारे नरास्त्यनुधीरा चाराश्च पीतरेशाम वही विशेषात। वही जोड़ लेना है, वही विशेषात। केदार नामक योग में, केदारी योगे, ये नराहा जो नर जन्म लेते हैं, ते धीराहा तेनु धीर निश्चित रूपेण धीर पुरुष होंगे। चापोपेता निश्चित रूपेण सदा ही धनुराज धारण करने वाला। धनु धारण कौन करेगा? अस्त्र शस्त्र धारण कौन करा रहेगा? सैनिक हो गया, सीमा पर खड़ा है, धनु धारण किया है, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। आज की भाषा में इन सबको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी। बैंक आदि में खड़े रहते हैं बंदूक लिए हुए। आज के धनुष तो बंदूक ही है। और आर्षवंतो, और वेदों को पढ़ने वाला, वेदों की परंपरा का अनुगमन करने वाला, विनय स्वभाव से युक्त विनीता, कृत्योत्सुक्याश्च उपकाराधराश्च। कृत्य के जगह पर हिंदी वालों को ऐसा लगता है कृषि है, कृष्योत्सुक्या, ताकि जरा श बना लेना चाहिए, कृषि में औत्सुक्यता। हिंदी वाले कृषि अर्थ कर रहे हैं ना, उसे लगता है वह ता नहीं होनी चाहिए, गलत छपी है, श होना चाहिए। कृषि कर्म में औत्सुक्यता से युक्त रहने वाला, और जो भी कुछ उपकार करे उपकार से आदर पाने वाला, दूसरे जो उपकार करता है उनका सम्मान करता है, और दूसरों के उपकार करके स्वयं को सम्मान पा लेता है। आप यदि किसी को उपकार करेंगे जरूर व्यक्ति आपका सम्मान तो करेगा ही ना, याद रखिएगा, हाँ इसने हमारा भला किया, समय पर साथ दिया है। और चाराश्चापी इतरेशाम वही विशेषात। धीर होने के साथ साथ होता है चारा मन आचारा, आंग सर हटाया गया जान के तो अक्षर और बढ़ जाएगा, छंद बिगड़ जाएगा। आचरण से, आचरण के द्वारा करने वाला इस तरह के आचरण करेगा धैर्यपूर्वक हो तो वह अन्य लोगों की अपेक्षा, इसलिए वह विशेषात वैशिष्टता को प्राप्त करेगा। अन्येषाम मन इतरेषाम, इतरेषाम प्रति मन अन्येषाम प्रति, वह विशेष हो जाता है। कैसे? अपने ही आचरण के द्वारा। पांच योग का फल बता रहे, 5 घर में सभी ग्रह आ जाए उसका नाम पाश योग है। पाश योग का फल है दीनाकार तत्पराश्चापकारे बंधेनार्ता भूति जल्पा सदंभा नानानर्ता पाश योग प्रजाता जातारण्य प्रीतय शुर मनुष्या। पाश योग प्रजाता, पाश योग में जब पैदा हुआ मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वह अपनी ही दीनाकारा आकृति से दीन होता है। छोटी आकृति वाला होने से जहां भी जाओ उसको लोग दबा ही देते हैं। बौना चला जाए तो क्या सब लोग चिढ़ा लगते, दबाने लग जाते हैं। दुबला पतला है, छोटा आकृति वाला है तो वैसे भी डरपोक रहेगा, वो क्या करेगा बेचारा। लंबा चौड़ा है तो उसका अहंकार है, कौन आएगा मेरे सामने, देख लेता हूं, दम रखता है वो। और दुबला पतला छोटा तो करे क्या वो। दीनाकारा और तत्पराश्चो, तत्परा अतएव क्या करता है, दूसरों के अनिष्ट में वो तत्पर रहने वाला है। चापकारे और अपकार, च अलग कर देंगे, अपकारे तत्परा ऐसा अर्थ कर देंगे। अपकार में दूसरों को अपकार करने में तत्पर रहने वाला। च अपे अलग कर दो, या चाप ने धनुष नहीं ले लेना है यहाँ, च अलग करके अपकारे तत्पराह बंधेन आर्था। अच्छा, सब लोग पकड़े के पीट पाटते होंगे, बांध देते होंगे, बंधन से वो बड़ा दुखी रहता है। लोगों के अपकार कब तक करते रहोगे,
एक दिन भंडाफोड़ हो जाएगा, पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे उसको। बंधन के द्वारा हमेशा दुखी रहने वाला, भूत जल्पा, अनावश्यक की बात बड़बड़ाने वाला, अधिक बोलने वाला, बकवासी, अधिक बकवास करने वाला। सदम्भा, दंभे न सहायते सदम्भा, मैं अत्यंत घमंडी, दम्भ के साथ रहता है, ढोंग के साथ रहता है। नाना अनर्था, अनेक अनर्थों को करने वाला, दुष्कर्मों का आचरण करने वाला। जातारण्य पीतयस्युर मनुष्य, पाशक प्रजाता मनुष्य, पाशक पद मनुष्य और कैसे होते हैं, जंगल और जात, उनके अंदर जंगल में, वन में विहार करने की इच्छा जागरूक रहता है, हमेशा ही इच्छा उत्पन्न रहता है उसके अंदर। दाम योग का फल बता रहे हैं। जातानंदो नंदनाद्यै सुधीरो, विद्वान भूप कोप संजात तोष, चंचशीलौदार्य बुद्धि प्रशस्त, शस्त सूतौ दामिनी यस्य योग। कामिनी करके है, का को तो बना लेना, दामिनी यस्य योग। स्त्री में प्रयोग दामिनी, मैंने दामक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग के साथ अभेद करते व्यवहार कर दिया। दाम नामक जो योग में जो पैदा होता है व्यक्ति, सूतौ, जिसका जन्म हुआ, यस्य दामिनी योग सूत, दामिनी दाम नामक योग में जिसका जन्म हुआ है वह व्यक्ति जातानंद, जन्म का समय से ही वह आनंद से युक्त रहेगा। नंदनाद्य ही जातानंद, माने पुत्र पौत्र आदि के सुख से वह नित्य आनंदित रहने वाला होगा। सुधीरो, अत्यंत धैर्यवान, विद्वान भी है, भूप राजा भी है, क्रोध संजात तोष, क्रोध करने संतुष्ट रहने वाला, दूसरों पर गुस्सा करके संतुष्ट रहने वाला है। बिना गुस्सा किए उसका रोटी हजम ही नहीं होगा। दूसरों को गुस्सा करेगा तब उसका लगेगा हाँ भाई आज कुछ हमने काम किया। बिना गुस्सा किए संतुष्टि नहीं उसको जिंदगी में। अगर कहीं भी कुछ भी कर डाले गुस्सा में और कहीं कुछ मिले तो क्या करेगा, ईंट फांट तोड़ देगा, दरवाजा तोड़ देगा, खिड़की तोड़, कुछ ना कुछ तो करो। गुस्सा में मारेगा पीटेगा तब ना लगे हाँ हमने कुछ गुस्सा किया है। उससे जात संतोष होता है। चंचशीलोदार बुद्धि ही, और कैसे होता है वो, प्रशस्त, चंचत्व प्रशस्त, शीलता से युक्त रहेगा, उदार बुद्धि वाला होगा और शस्त, हमेशा शासन में रहने वाला होगा। श्रेष्ठ कोटि का होता है इसी वजह से। अंतिम योग वीणा योग, दाम योग गया 6 घर में सभी ग्रह आ जाए और 7 घर में सभी ग्रह आ जाए तो बता रहे। वीणा योग का फल बताएंगे। अर्थोपेता शास्त्र पारंगताश्च, संगीतज्ञा पोषकास्युर्बहूनां, नाना सौख्यैर अन्वितास्तु प्रवीणा, वीणा योगे प्राणिनां जन्म येषाम्। येषां प्राणिनां जन्म वीणा योगे, जिन प्राणियों का जन्म वीणा योग में हुआ है वे मनुष्य अर्थोपेता, सदा धन से युक्त होंगे, धन से संपन्न होंगे। शास्त्र पारंगताश्च, शास्त्रों महापंडित बन जाएंगे। संगीत जहाँ, संगीत के विज्ञाता होंगे। पोषका, बहुत लोगों के पालन पोषण करने वाले, स्युर बहुनाम पोषका स्युः, बहुत लोगों के पालन पोषण करने वाले होंगे। नाना सौख्य अन्विता, अनेक प्रकार के सुखों से अन्वित होते युक्त होते हैं। प्रवीणाश्च, और अत्यंत हरेक कार्य करने में कुशल होते हैं। इस प्रकार से सात्यों के पृथक पृथक फल बता दिया और अब बता रहे हैं सात्यों की महिमा। इसको जान करके कुंडली को फल बताना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सबसे पहले नज़र इसी पर डालना चाहिए, ग्रह जो है कितने घर में है, राव के तो छोड़ के कितने घर में है ये देखो। 1 में, 2 में घर में, 3 घर में, 4 घर में, कितने घर में। अभी बता ना, एक घर में सभी ग्रह आ जाए,
2 घर में सभी आ जाए, 3 घर में सभी आ जाए। और उसके बाद अन्य योगों का चिंतन करना है, बलाबल तय करना है। प्रोक्तैरेतैर नावसाख्यश्च योगै स्यात् सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम् तस्मादेते अत्यन्त्यत्राद पूर्वाः पूर्वाचार्यैर् जातके संप्रतिष्ठाः। इस नावसाख्यश्च योगै, नावस नामक इन योगों के द्वारा जो वर्णन है समस्त प्राणियों के जन्म की सार्थकता जानने के लिए किया गया है। सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम, जन्म की सार्थकता की सिद्धि के लिए ही इन नावस नामक जो 7 योगों के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया? पूर्वाचार्य। कहाँ कहा गया? जातके, मैंने ज्योतिष ग्रंथों में इनके बारे में संप्रतिष्ठा सम्यक प्रकार से उपदेश दिए। कैसे हैं ये योग? अत्यंत यत्नाद, इसलिए तस्माद इन अद्भुत अत्यंत अपूर्व जो योग है इनको बड़े यत्न से हर एक ज्योतिष को सबसे पहले समझना चाहिए। इन अद्भुत योगों का विचार कर लेना चाहिए। हर एक ज्योतिषी को, दैवज्ञों को ऐसे समझें। चंद्र योग का फल बता रहे हैं अभी। उत्पाद्य के कृशतनुर निशिवात दृश्य दृश्य दिवासिरिश गर्भयशोदकश्च एवं स्थित समफल पृथ्वी पतित्वं जातो नयाय कुरुते परिपूर्ण मूर्ति ही। 8 और 6 विभाग में 14 अक्षरों वाला ये छंद है। चंद्र योग का फल बता रहे हैं। चंद्रमा यदि उत्पात आदि काल में क्षीण होकर रात्रि में दिखाई दे रहा हो या दिन में दिखाई दे रहा हो, अतः उत्पात आदि काल में पूर्ण होकर पूर्णिमा बना हुआ है। उत्पात काल में पूर्णिमा होकर चंद्र है, चाहे दिन में है चाहे रात में दिख रहा है आपको, तो क्या होता है उसमें? उसका नाम चंद्र योग है। उत्पात के मन उत्पात काले कैसे दिख रहा है? कृष तनूर, दुबला पतला चंद्रमा, द्वितीया से अष्टमी तक का। निशिवा अथ दृश्य दिवावा दृश्य, चाहे दिन में दिखाई दे चाहे रात में दिखाई दे। कौन? कृषतनु शीर्षः, कृषतनु वाले चंद्रमा। तो गर्भ यशोदकश्च, शीर्ष गर्भ, शीर्ष गर्भ में जिसका ऐसी चंद्रमा वो क्या फल देने वाला होता है? बहुत यश देने वाला होता है, अनेक प्रकार के यश देने वाला होता है। लेकिन परिपूर्ण मूर्ति चेत, परिपूर्ण मूर्ति माने पूर्णिमा है, ऐसे जो दिन या रात अंश में दिखाई देता है चंद्रमा उत्पात काल में। एवं स्थितः समफल, या तो समान फल देगा या तो प्रतिपति बना देगा। जातो न्याय कुरुते, अतः उसे न्याय प्रिय बना डालेगा, राजा न्याय प्रिय राजा बना देगा। ये उत्पातकालीन चंद्रमा की विशेषता जो बताए हैं आपने, इसके बारे में 1 नंबर टिप्पण कहते देखो, चंद्रमा की स्थिति से भी उत्पात का ज्ञान होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य आकाशीय उत्पात होते हैं जिनका विस्तृत विवेचन अद्भुत सागर और बृहस्संहिता आदि ग्रंथों में देखें, वहां वर्णन किया गया इसका विस्तार। वाम वामे ग्रहा सर्वे सूर्यादीना मुनि प्रवाह दरिद्रयोगम जानीयात नात्र कार्या विचारणा। यह अनुष्टुप छंद में सूर्य से ग्रह यदि जन्म चक्र में वाम क्रम से स्थित हो तो दरिद्र योग समझना चाहिए। वाम वामे ग्रह सर्वे, अपने अपने बाईं ओर से ही है। सूर्यादि नाम मुनि प्रवाह, मुनियों का वचन इसमें प्रमाण है, मुनियों का वचन ही इसमें
प्रमाण है कि सूर्य आदि ग्रह सभी के सभी अपने वाम वाम में रह जाए, अर्थात अपने स्वराशि के पीछे पीछे रह गए। हमेशा कोई भी ग्रह अपनी राशि से 12वें भाव में आ जाता है, हमेशा खराब बना गया, खराब फल देगा या तो फल ही नहीं देगा, बिगाड़ देगा। निर्भर होता है कहाँ बैठा है, उसके बलाबल पर निर्णय होगा। अच्छा तो कभी नहीं होता। स्वराशि से 12वें में आ जाए, हर ग्रह यदि स्वराशि से 12वें में आ जाए, ऐसे हर ग्रह अपनी राशि से 12वें में आ गया, उसको कहते हैं वामे वामे, बाई तरफ। दरिद्र योगम जानियात, उस योग को महादरिद्र योग समझना चाहिए। दरिद्र योग समझो, वाम क्रम से स्थित हो तो, क्योंकि हम लोग चलते हैं कैसे, यूं क्रम से चलते हैं, और विपरीत क्रम से आओ विराजमान है, तब समझो कि वह दरिद्र योग समझना चाहिए। इसमें और अधिक कुछ विचार या संशय आदि करना उचित नहीं है, क्योंकि यह मुनि प्रवाह, मुनियों की प्रामाणिक ज्ञान का विषय है। ये